the ways to overcome it, and what should be the mother's nutrition during feeding. यानी कि 3 एरियाज को कवर करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे के लिए, माँ की खुराक क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट वे कि अगर कोई इशू आता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, राइट। व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क टू द न्यूबॉर्न बेबी। ऐसे कहा जाता है दैट मदर का मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क इज द गोल्डन मिल्क और द गोल्डन फूड फॉर द बेबी। देयर इज नो अदर फूड विच इज सुपीरियर टू ब्रेस्ट मिल्क फॉर द बेबी। इसीलिए जैसे ही द बेबी इज बोर्न हम कहते हैं आधे घंटे में बच्चा सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, तो इसको हम कहते हैं FGM, दैट इज फर्स्ट गोल्डन मिनट। अगर हम पहले जैसे ही बच्चा बोर्न हुआ और हम बच्चे और मदर का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करा दें, एंड इफ पॉसिबल जैसे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज में अगर आप साथ में तुरंत कॉर्ड एंड टैक्ट, अभी कॉर्ड काटने से पहले अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे लगा दो तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा आगे जाके फीड ना ले या उस बच्चे को कोई डिफिकल्टीज आए। तो FGM यानी कि फर्स्ट गोल्डन मिनट की गाइडलाइन है कि ऑल नॉर्मली वेजाइनल बोर्न बेबी जैसे आप नॉर्मल डिलीवरीज करवाते हैं, आप इंटैक्ट कॉर्ड के साथ ही तुरंत बच्चे को उल्टा करके माँ के ऊपर डालें एंड कोशिश करें कि पहले आधे घंटे में हम बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा के ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाएं, क्योंकि जैसे कुदरत ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, वो आधे घंटे में बच्चा इतना रिसेप्टिव है कि ब्रेस्ट क्रॉल करके एक एंटिटी होती है। आप अगर बच्चे को लगाएंगे तो वो ज़रूर ब्रेस्ट पे लेगा, नहीं तो अगर दूसरे तीसरे दिन लगाओगे कई बार मदर्स कहती हैं नहीं अच्छे से पकड़ता नहीं है, ले नहीं रहा है, प्रेशर नहीं अच्छे से लगाता। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसीलिए जब राउंड पे भी आते हैं हम सब आपको कहते हैं कि पहले दिन ज़रूर लेके जाओ, भले दूध आए माँ का भले ना आए, बिकॉज यूजुअली सिज़ेरियन डिलीवरीज में 72 आवर्स लगता है अच्छा दूध बनने के लिए। पर आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएंगे तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि बच्चा हैज़ बीन बोर्न नाउ, अब बॉडी सिग्नल देगी कि अब आपको दूध बनाना है, ठीक है। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो जो IAP यानी कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, जो नेशनल हमारे भारत की सरकार की एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस, हर जगह यही कहा जाता है दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज। ऑल किड्स, ऑल बेबीज शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड टिल 6 months। तो हमारे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं, आपसे भी बहुत मदर्स पूछते होंगे कि क्या बच्चे को पहले 6 महीनों में माँ के दूध के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है? प्लेन आंसर नो। कई बार आपने अगर मेरी काउंसलिंग में सुना हो, हमेशा ये बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क में 95% वाटर है, तो बच्चे को पानी की भी ऊपर से कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार कोई कॉलिक इश्यूज आते हैं तो कई बार क्वेश्चन होता है अजवाइन का बीच में कुछ डाल के हींग डाल के दे दें। प्लेन आंसर, कोई भी सवाल हो जवाब यही है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं। पर अगर मदर को समझो कोई इशू है, नो मदर इज़ अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, या मदर बच्चा नीकू में था, मदर एंड बेबी का क्योंकि रूमिंग ही नहीं हुई, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मदर की बॉडी को पता नहीं चला कि मैंने दूध बनाना था और समहाउ दूध नहीं बन पाया, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं हो पाई। तो दूसरा, वैसे तो मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज़ में ह्यूमन ब्लड बैंक करके बैंक्स होते हैं, ह्यूमन मिल्क बैंक्स। तो धरावी एरिया आपने अगर इंडिया में सुना हो, इट इज़ द लार्जेस्ट स्लम इन इंडिया, इन रादर एशिया। धरावी में पहला स्नेहा के नाम से एक ह्यूमन डोनर मिल्क बैंक खुला था मुंबई में। तो अब चंडीगढ़ इज़ मतलब क्लोजेस्ट एरिया जहाँ पे मदर्स जिनके पास सरप्लस मिल्क है वो डोनेट करते हैं वहाँ पे। तो प्री टर्म बेबी जो 26 वीकर 28 वीकर के लिए तो कहा जाता है दैट देयर इज़ नथिंग बेटर देन द मदर्स मिल्क, तो आप वहाँ से वेल कर सकते हैं। चलो अभी लुधियाना में हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। सो आपको ऊपर हायरार्की पता होनी चाहिए, सबसे ऊपर माँ का दूध ब्रेस्ट मिल्क, नंबर 2 डोनर ह्यूमन मिल्क, नंबर 3 पे आता है अगर नहीं हो पाई, इनिशिएट नहीं हो पाई तो अ वेरी गुड जिस जो क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क हो ऐसा कोई फॉर्मूला, ठीक है। तो 6 महीने के बाद हम सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है कि हम कुछ बाहर से देना, सिर्फ वाटर, दाल पानी, राइस वाटर नॉट शुरू करते हैं। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि कब तक ब्रेस्ट फीड देनी है तो सरकार कहती है, गाइडलाइंस कहती हैं एटलीस्ट 6 months तो देना ही देना है। कब तक मैक्सिमम देना चाहिए या दे सकते हैं? 2 years, ठीक है। एक्सक्लूसिव टर्म क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months। 6 महीने पे आप सप्लीमेंटल खुराक शुरू करो बच्चे की, जिसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग चल सकती है टिल 2 years ऑफ एज। सिंपल ये आंसर, ठीक है। फॉर मदर
मदर, अब हम ये तो मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदे हैं। गोल्डन मिल्क कह रहे हैं हम उसको, गोल्डन न्यूट्रिशन कह रहे हैं, ऐसा कोई कोई खुराक ही नहीं बच्चे के लिए। बट आप मदर्स को मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ, तो इट हैज़ मेनी एडवांटेजेस फॉर मदर्स ऑल्सो। माँ के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस। आजकल तो सबको यही है कि पोस्टमार्टम कैसे वेट लूज हो जाए, सो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन अ गुड एंड हेल्दी वेट लॉस। दूसरा, रिड्यूसिंग द पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि माँ और बेबी कनेक्टेड रहते हैं और गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स के नाम से गुड हार्मोन्स निकलते हैं, तो चांसेस ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी लेस। एंड तीसरा, देयर इज़ लेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यू वोंट बिलीव इट, स्टडीज़ हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। So talking about the advantages of breastfeeding for mothers. After discussing that breast milk has very crucial role in the development of a baby, a child. मदर के लिए भी कितना फ़ायदा है हम देख रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत उन मदर्स में कम होती है जिन्होंने अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया। सो इट्स वेरी, आप अपनी काउंसलिंग में, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन हैं, आप सबसे क्लोज हैं, सारा टाइम आप मदर्स के पास होते हैं, आप उनको हौसला देने के लिए आप उनको ऐसे काउंसिल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिर्फ बच्चे के लिए नहीं अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आपने सबने दिस शुड बी इन योर काउंसलिंग बॉक्स। बेबी के लिए क्या फ़ायदा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, आइडियल न्यूट्रिशन है बच्चे के लिए, राइट। दूसरी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट मील है, जितनी बच्चे को उसकी रिकमेंडेड अलाउंस है बच्चे की उतनी भगवान ने बनाया है, प्रोटीन उतना ही है, फैट्स उतने ही है, वाटर उतना ही है, राइट। इट इज़ एन आइडियल फूड फॉर द बेबी। इट हेल्प्स द कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब दिमागी तौर पे DI हम कहते हैं, द डेवलपमेंटल इंटेलिजेंस और द डेवलपमेंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट फैट बेबीज इज ऑल्सो बेटर। उनको breast fed have lower risk of chronic diseases like type 2 diabetes, mellitus, obesity and hypertension later, क्योंकि शुगर की मात्रा नहीं होती इतनी ज़्यादा माँ के दूध में, इसलिए ऐसे डिजीज से भी बचना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर मदर पूछती है, आपसे पूछते हुए, क्या इसका पेट भर रहा है बच्चे का मेरे दूध से? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक ही जवाब है, एन इंक्रीजिंग वेट गेन। ठीक है, अगर आपसे कई मदर्स मेरे से भी आके पूछते हैं, मुझे तो नहीं लगता, या आधे घंटे बाद फिर से, 1 घंटे बाद फिर से रोने लग जाता है, और 5 दिनों में बच्चे का वजन बढ़ा जाता है 500 ग्राम। सो अ बेबी हु इज़ गेनिंग वेट इज़ बीइंग एडिक्वेटली फेड। पहले ये दिस टर्म इज़ नॉट अप्लाई, पहले 7-8 दिनों के लिए नहीं अप्लाई करती है। कारण, क्योंकि पहले 7-8 दिन बच्चा वेट लॉस करता है, इसका भी कारण है। 9 मंथ्स के लिए बच्चा माँ के पेट के अंदर, amniotic फ्लूइड के अंदर है, पानी के अंदर है, तो उनकी स्किन स्वोलन होती है। अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए कभी कपड़े धोए हों या आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आपने कभी हैंड्स में नोटिस किया होगा, फूल जाते हैं हमारे हाथ, है ना, हमारी स्किन एक्सेस वाटर सारा गेन कर लेती है, तो वो झड़ता है वो पानी। सिमिलरली जब बच्चा पैदा होता है, वो सारा स्किन में जो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है, जो एक्सेस स्वेलिंग हुई हुई है, वो सारी झड़ेगी 7-8 दिन के लिए। तो इसीलिए पहले 7-8 दिन हर बच्चे का वेट लॉस होता है। तो कोई कभी मदर आपसे पूछ रही है कि इसका मैं तो फीड करा रही हूँ, फिर ये अच्छे से क्यों नहीं बच्चे का वजन बढ़ रहा? तो ब्रेस्ट पम्प यूजुअली आफ्टर 1 मंथ के बाद यूजफुल आता है, इसलिए मैंने आपने देखा होगा, मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ पहले 1 महीने में, क्योंकि दूध का जो फ्लो है इतना ज़्यादा नहीं होता है, दूध की क्वांटिटी कम होती है, तो ऑलवेज मैनुअल एक्सप्रेशन है। अगर आप हैंड्स के साथ एक्सप्रेस कराते हो, गांठ ढीला करके, ओरल कैविटी क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो कई बार उनको लगता है शायद दूध जमा हुआ है, वो दूध नहीं जमा होता, उसको थ्रश कहते हैं, कैंडिडल इन्फेक्शन होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, तो उसके लिए मैं बच्चे को मेडिकेट करना पड़ता है। तो अगर आप उनको बताओ ये जमना नॉर्मल नहीं है, आपको रोज़ाना बच्चे का मुँह जरूर साफ करना है। हम ब्रश नहीं करा रहे, बट मुँह तो इट शुड बी ट्रीटेड एज, ओरल कैविटी शुड बी ट्रीटेड एज एनी अदर पार्ट ऑफ द मुँह। जैसे हम नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सिर साफ कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, वैसे ओरल कैविटी भी रोज क्लीन होनी चाहिए। जब ये हमने पहले डिस्कस किया था, नंबर 1 इज़ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, नंबर 2 इज़ डोनर ब्रेस्ट मिल्क, जो कि हमारे पास यहाँ पे लुधियाना में तो सुविधा नहीं है, पर देयर आर डोनर मिल्क बैंक्स ऑल्सो। तीसरा इज़ अ स्टैंडर्ड इन्फेंट फॉर्मूला विच इज़ वेरी क्लोज टू मदर्स मिल्क। वेरी इंपॉर्टेंट, मदर्स
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन शुड ऑलवेज बी केयर्ड अबाउट. कई बार बच्चा हाथ में आ जाता है, सब घर वाले भी एक्साइटेड हो जाते हैं दैट अ बेबी इज बॉर्न, बट मदर्स हेल्थ शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड. आप जब कम से हम उन्हें कर रहे हैं कि बच्चे को फीड कराएं तो उनको भी बताना है दैट यू हैव टू ईट वेल, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तो आप कायदे से मतलब उनको बोलो हर बार फीड कराने से पहले हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो आर बॉस यूज्ड टू से जो आप फीड कराने से पहले 1 गिलास पानी का पी रहे हैं वो पानी आपके बच्चे को मिल रहा है, और जब आप दूध पिलाने के बाद 1 गिलास पानी पी रहे हैं वो आपके लिए है, ताकि आपकी बॉडी से जितना निकला वो वापस रिफिल हो जाए. सो एटलीस्ट 1 ग्लास स्मॉल ग्लास 250 ml पानी या एनी फ्लूइड ऑफ योर चॉइस फीड कराने से पहले और बाद में, ताकि जितना आपने यूज़ किया बॉडी को वापस भी कर रहा है. ठीक है. एंड पुराने ज़माने में दादी नानी कहते थे भी जब तुम फीड करा रहे हो बच्चे को नाल कुछ खाई जो थोड़ा मुँह चलना चाहिए. इट्स एक्चुअली ईटिंग फूड टू. When my son was born and my नानी used to tell me that खांदी रहे भी बच्चों को लग रहा है, I used to laugh so much कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं खा रही हूँ और बच्चे को लग जाए. बट एक्चुअली इट इज़ इतना पुराना नानी दादी का हमारी नुस्खा है कि आप खाएंगे तो उतना बनेगा कि अगली खुराक में आपके बच्चे को वो न्यूट्रिशन लगे. सो टेल मदर्स इट इज़ ये ऐसा टाइम दोबारा नहीं आता है कि आप बच्चे की नींव पत्थर रख रहे हो पूरी ज़िंदगी के लिए. 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग इज़ काइंड ऑफ आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 ईयर्स in women की. तो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी आई थिंक दैट्स ऑल. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.